सूबे में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आम जनों के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं और आम जनों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका हमें दे ताकि बेहतर काम नगर निगम के तहत राजधानी पटना में हो सके। हालांकि बिहार में पहली बार मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में कौन होगा पटना का मेयर, उप मेयर, यह तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर उम्मीदवार सरिता नोपानी आज पटना सिटी के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया और आमजनों से आशीर्वाद मांगी। एक बार सेवा का मौका दे ताकि पटना चकाचक हो सके। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जीत हुई तो पटना नगर निगम बेहतर काम होगा। वहीं इस मौके पर मेयर उम्मीदवार के पति समाज सेवी ऑक्सीजन मैन के नाम से बाले कमल नोपानी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच पर मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं आप, क्या कुछ जनता के बीच संदेश देंगे और किस तरह से जनता की समस्याओं को आप जीत के आने के बाद सुधार करेंगे? मेयर पद के लिए इसलिए आगे आई, ये तो ये जनता के बीच पहली बार हो रहा है, जिसको कि हमारे नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जनरल सीट का आरक्षण दिया है। और ऐसे ही बिहार में 50% महिलाओं को, पूरे भारत में पहली बार बिहार एक ऐसा स्टेट बना है जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो उसी के बीच में ये भी अनाउंस हुआ है कि महिलाएं मेयर पोस्ट के लिए फाइट करेंगी। तो मैं पहले से भी समाज सेवा करती आई हूँ। पिछले 25 साल से मैं बहुत समाज सेवा करती हूँ, श्रम में भी जाती हूँ, एक स्कूल भी चलाती हूँ गरीब बस्ती के बच्चों को लेकर, जो कि आज वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अल्फ़ाबेट उस संस्था का नाम है, वो रजिस्टर भी हो चुकी है। वो संस्था पिछले 10 साल पहले, उसमें 2 गरीब बच्चे हमारे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। एक आपके भागलपुर से है, एक गोरखपुर ये गया से है। इसी सब को लेके मैंने सोचा, जब मैं इतना समाज सेवा करती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ा मंच मिला है, तो क्यों ना मैं इस मंच पे भी आगे बढ़ के इस चैलेंज को स्वीकार करूँ कि मैं यहाँ से अच्छी तरह समाज सेवा कर पाऊँ। किस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जनता बहुत भटक रही है कि मैं अपनी समस्या लेके कहाँ जाऊँ। उनकी इतनी समस्याएं हैं कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं सिंगल विंडो एक एम लेके चल रही हूँ। सिंगल विंडो कहने से जो भी समस्या है उस जगह पे आइए और उसको पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश की जाएगी। कहा जाता है कि नगर निगम में बहुत बंदरबाट चल रहा है। अब ये तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बंदरबाट। वो तो देखिए आप सड़कों पे गंदगी, ये ढेर क्या बोलते हैं, कचरे का अंबार, रोड देखिए, कहीं पे भी कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है। और रही बात कि पहले तो मेयर का चुनाव कौन करता था? 18 लाख जनता का वोट है हमारे बिहार में, और सिर्फ 38 मेयर मिल के उसको चुन लेते थे हमारे पटना में। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना थी, जो कि चलिए नीतीश कुमार जी ने हम महिलाओं को भी मौका दिया है, तो देखते हैं आगे क्या क्या समस्या आएंगी, उनको करते चलेंगे। जनता साथ देगी तो जरूर आगे बढ़ेगी। किस तरह से आप इस चुनाव में अपने प्रचार प्रसार के लिए जनता को क्या संदेश देंगे? बिहार में प्रथम बार जनता मालिक बनी है नगर निगम के लिए। नगर निगम का कार्य है कि जनमानस की सुविधाओं को व्यवस्थित करना, उनकी सुविधाओं से उनको निदान दिलाना, जो बेसिक व्यवस्थाएं उसके लिए नगर निगम बनाया गया। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में नगर निगम का कार्य है सामाजिक सेवा करना। क्योंकि पिछले 35-40 सालों से लगातार समाज के प्रति सेवा करते आ रहे हैं, वो एक अनुभव है। और उसी अनुभव के आधार पे अब की बार, क्योंकि ये वोटिंग आम जनता को करती है, पटना की सम्मानित जनता को करना है। कहाँ 38 लोग एक मेयर चुनते थे और कहाँ 18 लाख लोग एक मेयर चुने, तो स्वाभाविक रूप से मेयर की जिम्मेवारी बढ़ेगी काम करने की। ये चैलेंज है।
इस चैलेंज को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक रूप में हमने स्वीकार किया था। और चूँकि ये महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ये सीट महिला को गई है, हमारी श्रीमती जी इसकी दावेदार हैं। और इसके अलावा जो हमने ये काम किए कोरोना काल से लेके उसके पूरे 2007 में कोसी में बाढ़ आई थी, 18 ट्रक सामान, यही आध्यात्मिक सत्संग समिति है बिहार की जानी मानी धार्मिक संस्था, उसके माध्यम से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत हुई। आप गांधी मैदान में लंका दहन रावण वध का कार्यक्रम देखते हैं, रामलीला का मंचन होता है, वो भी कहीं ना कहीं संयोग से उसमें भी हमारा एक कार्यकर्ता की भूमिका में करने का अवसर मुझे लगातार 1990 से मिलता रहा है। जीत के बाद आपकी श्रीमती अगर जीत के आती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधा? निश्चित रूप से देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा, स्वयं कहा, सिंगल विंडो सिस्टम आज इसकी आवश्यकता है। अगर यहाँ की जनता जो बहुत कुछ नहीं जानती, वो अपना काम कराने के लिए लोगों से पूछती है, ऑफिसों में जाती है तो आज आइए, कल आइए, परसों आइए, ये लगातार चलता है, ये खेला होता है। तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम में ये जानकारी दी जाएगी कि नगर निगम के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। उसके तहत जितने लोग उसके माध्यम से आए, चेक करके काम करने का बीड़ा नगर निगम का है। और ये कोई एहसान नहीं है, ये जिम्मेवारी है। अगर मेयर बनती है तो ये इनकी जिम्मेवारी होगी कि आम जनता का काम उनको ईमानदारी पूर्वक करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो इसमें सक्षम है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी काम किए उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी धर्मपत्नी का, सरिता नौपानी का भी बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय में कोरोना काल में, आप फर्स्ट लहर छोड़ दो, आप सेकेंड लहर पे भी आते हो, तो उस समय लोग खिड़की से झाँकने को भी नहीं तैयार होते थे। उस समय में रात को 1-1 बजे तक घूमता था, लोगों के घरों में, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुँचाता था। पटना में ही नहीं, 17 पंचायत बिहार में ऐसे हैं जहाँ से कि फोन आए और एम्बुलेंस के माध्यम से उन 17 बिहार की पंचायतों में ऑक्सीजन सिलेंडर और उसकी किट भिजवाने का काम भी किया। तो ये किसके पीछे हुआ? इनके पास फोन आते थे कि रोको इनको, क्या कर रही हो? तो ये हमको 1-2 बार बोली, कुछ थोड़ा बच के चलिए, हम काम ऑक्सीजन कहाँ दे रहे हैं, हमको तो ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए हम दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो मैं आपके माध्यम से पटना की सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप पुनः मुझे ऑक्सीजन दें, ताकि मैं उसको पुनः आपको एक सेवक के रूप में डिलीवर कर सकूँ सरिता नौपानी के माध्यम से। यही हम जनता से